राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ को लेकर एक सवाल पूछा है कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ राजस्थान कब आएंगे। आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या कारण रहा, बातचीत करेंगे। अब ये तंज है अशोक गहलोत की ओर से या चिंता, लेकिन इसी चिंता के बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया। जगदीप धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ अजमेर जिले की सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पे उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद ये पेंशन बंद हो गई। अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते फिर से आवेदन किया है और आपको ध्यान ही है कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया। विधानसभा सचिवालय ने भी धनखड़ की पेंशन आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी। तो बड़ी चीज ये है कि उन्हें जो पेंशन मिलनी शुरू होगी वो 21 जुलाई के बाद ही मिलनी शुरू होगी, कि उपराष्ट्रपति 21 जुलाई को राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हुए और शाम को अचानक इस्तीफा दे दिया था। तो सरकारी पद पे जाते ही उनकी पेंशन, लेजिस्लेटिव पेंशन जो है वो बंद हो गई। तो बड़ी चीज ये है कि विधायक का जब कार्यकाल पूरा होता है तो पूर्व विधायक की पेंशन चालू हो जाती है। पूर्व विधायक अगर किसी भी सरकारी पद पे मनोनीत हो जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो विधानसभा सचिवालय को एक तय फॉर्मेट में इसकी सूचना देनी होती है और पेंशन बंद हो जाती है। तो कुल मिला के एक बड़े अरसे बाद जगदीप धनखड़ किसी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और वो है पेंशन के लिए आवेदन। और धनखड़ को न केवल विधायक की बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन मिलेगी, पूर्व सांसद की भी पेंशन मिलेगी और पूर्व विधायक की भी। 3 तरह की पेंशन मिलेगी। भारत में ये बड़ा एक लेजिस्लेटर्स के लिए चीजें हैं। क्योंकि पूर्व राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती, इसलिए धनखड़ को भी पूर्व राज्यपाल की हैसियत से पेंशन नहीं मिलेगी। पूर्व विधायक को करीब 35,000 रुपए महीना की पेंशन मिलती है और हर टर्म के हिसाब से बढ़ती जाती है। यानी 5 साल के बाद वो जितनी बार विधायक रहा है और 5 साल के बाद हर टर्म में कहा जाता है प्रतिमाह 1600 रुपए जोड़ते हुए अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जैसे कि एक बार के विधायक को 35,000, 2 बार के विधायक को 42,000, 3 बार के विधायक को 50,000 रुपए की पेंशन। और अगर पूर्व विधायक ने 70 साल की उम्र पार कर ली है तो पेंशन 20% बढ़ जाती है। तो फिलहाल धनखड़ को पूर्व विधायक के तौर पे 42,000 रुपए पेंशन मिले। तो बड़ी चीज ये है कि वो एक बार विधायक रहे हैं, उनकी उम्र 75 है, ऐसे में 20% ज्यादा, यानी कि 35,000 प्रति माह में 7,000 रुपए जोड़ के 42,000 रुपए। तो अब पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पे उनको 2 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी, पूर्व विधायक के तौर पे 42,000 रुपए की और पूर्व सांसद के तौर पे 31,000 रुपए हर महीने की पेंशन मिलेगी। और तीनों तरह की पेंशन मिला के उन्हें 2,73,000 रुपए हर महीने से मिलेंगे। खैर, इन सब के बीच धनखड़ 40 दिनों से जिस मौन योग में है उस पे सवाल उठे हैं और अशोक गहलोत ने भी यही कहा, कहाँ है धनखड़। परिवार का कहना है वो आराम कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेके। इसी बीच 9 सितंबर को देश में नए राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा और ऐसे में जगदीप धनखड़ को नए आवास में भी शिफ्ट होना होगा। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि धनखड़ राजस्थान आएंगे या दिल्ली में ही सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार दिल्ली में टाइप 8 बंगला आवंटित उन्हें कर दिया है। शिफ्टिंग में 3 से 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि उनको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर सरकारी बंगला दिया गया है। उसी बंगले में केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं। जब वो खाली करेंगे तो इसे रिनोवेट करके धनखड़ को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी चीज ये है कि जगदीप धनखड़ अब दिल्ली रहेंगे या राजस्थान, राजनीति में सक्रिय होंगे, यानी तमाम चीजें फिलहाल उनकी चुप्पी तक जिज्ञासा का विषय है। क्योंकि राजनीतिक भविष्य को लेकर जिस तरह की अटकलें हैं उसी तरह की अटकलें उनके इस्तीफे को लेकर लगी थी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।